हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट की बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर देखा था, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, उसका टॉर्क इक्वेशन, सारा कुछ बात किया था हम लोग। तो उसमें एक ये भी बात किया था कि हम लोग डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर से DC और AC दोनों तरह के पावर को मेजर करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात किया था कि हम लोग AC के अंदर सिंगल फेज भी और 3 फेज पावर भी मेजर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 फेज पावर की बात करेंगे कि अगर 3 फेज पावर है यानी 3 फेज लोड लगा हुआ है, उस 3 फेज लोड के क्रॉस आपको पावर मेजर करना है तो उसका तरीका क्या होगा, उसको मेजर करने का मेथड क्या होगा। तो हम लोग 3 फेज लोड के क्रॉस जो पावर मेजर करते हैं उसका 3 तरीका हो सकता है। हम लोग 3 वाट मीटर लगाकर पावर मेजर कर सकते हैं 3 फेज सिस्टम का, और सेम उसी 3 फेज लोड का पावर हम लोग 2 वाट मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ केवल 1 वाट मीटर के द्वारा भी हम लोग 3 फेज लोड का पावर मेजर कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम लोग 3 फेज लोड को 1 वाट मीटर या 2 वाट मीटर के द्वारा मेजर कर लेंगे, तो उसी की चर्चा आगे के हम लोग वीडियो के अंदर करेंगे कि हम लोग 3 वाट मीटर लोड यानी 3 फेज लोड के क्रॉस 3 वाट मीटर के द्वारा किस तरह से पावर मेजर करते हैं, और 3 फेज लोड के क्रॉस 3 वाट मीटर से जो पावर हमको मिलेगा वही सेम पावर हम लोग 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं। और केवल 1 वाट मीटर लगाकर भी हम लोग 3 फेज लोड के पावर को मेजर कर सकते हैं। तरीका अलग अलग होगा, यानी हम लोग कनेक्शन के अंदर चेंजिंग करेंगे, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। यानी हम लोग 3 फेज पावर को मेजर कर सकते हैं 3 वाट मीटर के द्वारा भी, 2 वाट मीटर के द्वारा भी, और एक सिंगल वाट मीटर के द्वारा भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 वाट मीटर के द्वारा मेजर करना सीखेंगे कि अगर 3 फेज लोड है तो उसके क्रॉस हम लोग कनेक्शन किस तरह से करेंगे और किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करेंगे 3 फेज सर्किट के अंदर। तो आपको मालूम होगा 3 फेज जो लोड होता है, 3 फेज पावर होता है, वो 2 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। तो आपका स्टार कनेक्शन लोड भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड लोड भी हो सकता है। तो दोनों का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। हमने स्टार कनेक्टेड लोड भी दिखाया है और डेल्टा कनेक्टेड लोड भी दिखाया। और स्टार कनेक्टेड के अंदर भी हम लोग 3 वाट मीटर लगाकर पावर किस तरह से मेजर करेंगे वो दिखाया गया है, और डेल्टा कनेक्शन के अंदर 3 वाट मीटर लगाकर पावर किस तरह से मेजर करेंगे वो दिखाया गया है। तो डायग्राम की मदद से एक एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। 3 वाट मीटर समझ में आ जाएगा तो 2 वाट मीटर भी और सिंगल वाट मीटर, तीनों वाट मीटर आपको अच्छे से आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मेजरमेंट के अंदर। तो आइए समझते हैं 3 वाट मीटर मेथड के अंदर हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो ये 3 वाट मीटर मेथड का डायग्राम है और कैसा लोड है, तो स्टार कनेक्टेड लोड है। ये लोड दिखाया हुआ है, लोड मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर है या और कोई इक्विपमेंट है जो कि 3 फेज पावर को ड्रॉ कर रहा है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो हम 3 वाट मीटर लगाए हुए हैं, एक पहला W1 से दिखा रहे हैं, दूसरा W2 से दिखा रहे हैं, और तीसरा जो वाट मीटर है उसको W3 से दिखा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है, ये पहला जो इसकी वाइंडिंग बनी हुई उसको R फेज कह रहे हैं, दूसरे को Y फेज और तीसरे को हम लोग B फेज कह रहे हैं। ईच फेज के क्रॉस लोड लगा हुआ है, यानी R और L सर्किट बना हुआ है, जिसको हम लोग L1 से, L2 से और L3 से दिखा रहे हैं। यानी 3 फेज लोड है जो कि आपका पावर को ड्रॉ कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर ले रहा है। और कितना पावर ले रहा है उसी को जांच करने के लिए, उसी को हम लोग मेजर करने के लिए 3 वाट मीटर लगाए हुए। ये तीनों मिलकर टोटल पावर ये बताएगा कि ये 3 फेज लोड, स्टार कनेक्टेड लोड कितना पावर को कंज्यूम करेगा, कितना पावर का खपत होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कनेक्शन किस तरह से करना है ध्यान से समझिएगा, तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये R फेज है, Y फेज है और B फेज है। स्टार कनेक्शन है तो इसीलिए हमको न्यूट्रल भी मिल जाएगा। तो हम लोग न्यूट्रल को भी दिखाए हुए और न्यूट्रल के साथ ही हमको कनेक्शन करना है। कैसे करेंगे, तो पहला जो वाट मीटर है, वाट मीटर का मतलब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि वाट मीटर में 2 तरह की वाइंडिंग होती है। एक को हम लोग प्रेशर कॉइल कहते हैं, दूसरे को करंट कॉइल बोलते हैं। प्रेशर कॉइल का दूसरा नाम वोल्टेज कॉइल या उसी का दूसरा नाम पोटेंशियल कॉइल भी होता है, जो मूविंग नेचर का होता है।
तो यहाँ पर भी हम दो तरह का कॉइल को दिखाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक प्रेशर कॉइल है और दूसरा करंट कॉइल है। तो आप याद कीजिएगा कि हम लोग करंट कॉइल को किस तरह से लगाते थे, लोड के क्रॉस सीरीज में या पैरेलल में। तो आपको याद होगा कि हम लोग जो लोड के क्रॉस जो करंट कॉइल होगा उसको हमेशा सीरीज में लगाएंगे, और जो वोल्टेज कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है, प्रेशर कॉइल है, उसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, यानी हम लोग लोड के क्रॉस पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला जो कॉइल है, ये कॉइल क्या कहलाएगा, करंट कॉइल कहलाएगा, और ये वाला कॉइल कहलाएगा प्रेशर कॉइल कहलाएगा। तो दो कॉइल दिखा दिया, ये W1 वाट मीटर को दिखा दिया, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल। अब प्रेशर कॉइल में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये करंट कॉइल को तो आपको करंट मिल जाएगा। कौन सा करंट मिलेगा, फेज करंट मिलेगा या लाइन करंट मिलेगा। तो आपको मालूम होगा, स्टार के केस में नहीं मालूम होगा तो भी आप याद रखिएगा, लेकिन उम्मीद है आपको मालूम होगा। स्टार के केस में आपका जो करंट होता है, चाहे फेज करंट हो या लाइन करंट हो, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स किसके होता है, फेज वोल्टेज के होता है। तो अब ध्यान से देखिए डायग्राम में कि यहाँ पर जो करंट कॉइल, इसको कौन सा करंट मिल रहा है, लाइन या फेज। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। तो हम मान ले रहे हैं फेज करंट मिल रहा है। दूसरा देखिए, वोल्टेज कौन सा मिल रहा है, प्रेशर कॉइल के क्रॉस W1 वाट मीटर के क्रॉस कौन सा वोल्टेज मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो ये फेज और यहाँ पर ये न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है, तो कौन सा वोल्टेज मिलेगा, तो फेज वोल्टेज मिलेगा। यानी हम यहाँ पर लाइन फेज वोल्टेज और फेज करंट दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारा पावर का मेजरमेंट होगा, जिसको हम P1 से दर्शाएंगे। W1 वाट मीटर के द्वारा वाट मीटर P1 पावर मेजर होगा, जहां पर आपका जो P1 है वो फेज करंट और फेज वोल्टेज का मल्टीपल है, गुणज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, W2 के क्रॉस हम लोग लगाएंगे करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। तो करंट कॉइल देखिए यहाँ पर लगा हुआ है वाई फेज के सीरीज में, और प्रेशर कॉइल जो लगा हुआ है वो पैरेलल में लगा हुआ। वाई फेज का एक टर्मिनल फेज और दूसरा आपका न्यूट्रल के साथ, यानी पैरेलल कनेक्टेड है। इसी तरह W3 आपका यहाँ पर सीरीज में है, ये करंट कॉइल, और ये वाला आपका प्रेशर कॉइल, ये आपका पैरेलल में है, एक न्यूट्रल और एक फेस, और ये वाला आपका सीरीज में है करंट कॉइल। तो इसी तरह से तीनों वाट मीटर के अक्रॉस हमारा फेज वोल्टेज करंट, फेज वोल्टेज करंट, फेज वोल्टेज करंट मिल गया। तो ये टोटल ओवरऑल क्या कर लेगा, पावर को मेजर कर लेगा, पावर का कंजम्पशन कितना हो रहा है उसको डिटेक्ट करके ये बता देगा तीनों वाट मीटर। लेकिन एक वाट मीटर तीनों का नहीं बताएगा, तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया हमने, सम ऑफ इंस्टेंटेनियस रीडिंग ऑफ वाट मीटर। इंस्टेंटेनियस रीडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी पावर फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस, इसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जब आरएमएस में चेंज कीजिएगा तो आपका पावर फैक्टर भी कंसीडर हो जाएगा। चूंकि ऐसी है तो पावर फैक्टर भी होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं तो आपका सिर्फ V और I से हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर P पावर है, टोटल आपका ये 3 फेज लोड है, टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है P, ये किसके बराबर होगा, तो W1 कितना पावर मेजर कर रहा है, तो P1 कर रहा है, P1 दिखा दिया। ये कितना मेजर कर रहा है, P2 दिखा दिया। ये कितना मेजर कर रहा है, P3 दिखा दिया। तो तीनों का जो योग होगा वो टोटल पावर बता देगा कि टोटल पावर ये 3 फेज लोड कितना कंज्यूम कर रहा है। अब इसी P1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 गुना I1 लिख सकते हैं। V1 आपका फेज वोल्टेज है, I1 आपका फेज करंट है। तो V1 गुना I1 लिख सकते हैं, V2 गुना I2 लिख सकते हैं, V3 गुना I3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हो रहा है ये V3 है, करंट जो होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V3 है, करंट जो है वो I3 है। करंट I3 फेज करंट, वोल्टेज V3 फेज वोल्टेज। तो इसी तरह से तीनों फेज वोल्टेज करंट के गुणज को सम कर देंगे तो टोटल रिजल्टेंट पावर निकल जाएगा कि ये टोटल जो 3 फेज लोड था वो कितना पावर को कंज्यूम कर रहा है। अब इसी चीज को यहाँ पर फिर से लिखा है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ लोड, यानी टोटल इंस्टेंटेनियस पावर उस क्षण पर, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो V1 I1, V2 I2, V3 I3। इसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को RMS में चेंज कर देंगे तो VI cos phi, V2 I2 cos phi, V3 I3 cos phi के टर्म में चेंज हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर भी कंसीडर किया जाएगा। तो अभी पावर फैक्टर को रहने देते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अंदर इस तरह से कंजम्पशन होगा। क्या पता चला से यहाँ से, हेंस दीज 3 वाट मीटर मेजर द पावर ऑफ लोड, यानी 3 फेज जो लोड है ये 3 फेज का टोटल लोड वाट मीटर मेजर कर लेगा। कौन सा वाट मीटर, तीनों वाट मीटर मिलकर।
तो इन तीनों वाट मीटर के द्वारा हमारा टोटल लोड के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो उसको मेजर कर लेगा। ठीक है, ये स्टार में होगा, सेम वही चीज डेल्टा के अंदर होगा। ध्यान से अब देखिएगा, तो डेल्टा के अंदर आपने पढ़ा होगा, याद होगा, डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है, चाहे लाइन वोल्टेज हो चाहे फेज वोल्टेज हो, वो इक्वल होता है। लेकिन लाइन करंट क्या होता है, √3 टाइम्स फेज करंट के बराबर होता है, यानी लाइन करंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे थे, फेज वोल्टेज और फेज करंट ले रहे थे। तो यहाँ पर भी लोड डेल्टा है, यहाँ पर आपका L1 L2 L3 दिखा दिया है, RL लोड है, RL लोड L1 L2 L3 लोड दिखा दिया। अब इसके क्रॉस हमको कनेक्शन करना है वाट मीटर का, W1 W2 और W3 का कनेक्शन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, W1 यहाँ पर किस तरह से कनेक्ट किया था, तो हम लोग फेज करंट और फेज वोल्टेज ले रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, फेज वोल्टेज और फेज करंट लेंगे। लेकिन अगर इसी वाट मीटर को W1 को यहाँ पर जब आप कनेक्ट कर देते तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज तो बराबर था, यानी फेज वोल्टेज मिल जाता है आपको, लेकिन करंट कौन सा मिल जाता है, लाइन करंट मिल जाता है, यानी कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो हमको करंट मेजर करना है कौन सा, फेज करंट, ताकि W1 पहला वाट मीटर का केवल यानी पहले फेज का पावर को बताए। तो पहला फेज के क्रॉस लगाना होगा, लाइन के क्रॉस नहीं। तो फेज ये वाला है, तो यहां पर देखिए हम क्या लगाए हुए हैं, करंट कॉइल को। ध्यान से देखिए कौन सा, करंट कॉइल फेज का, ये वाला R फेज है, इसके सीरीज में लगा हुआ है, और दूसरा ये प्रेशर कॉइल है, ये किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो आपका करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, यहाँ से करंट कॉइल को फेज करंट मिल जाएगा जिसको हम I1 बोल देंगे, और वोल्टेज फेज वोल्टेज मिल जाएगा जिसको V1 बोल देंगे। इसी तरह W2 के क्रॉस देखिए, यहाँ पर अगर कनेक्शन कर देते तो लाइन करंट मिलता है, लेकिन हमको फेज करंट चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर करंट कॉइल को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको करंट मिल जाएगा कौन सा, फेज करंट, जिसको I2 से दर्शा देंगे, और वोल्टेज कौन सा मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो वोल्टेज आपका V2 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर I3 और यहाँ पर V3 मिल जाएगा। तो टोटल जो पावर, सेम यही इक्वेशन फिर से लिखाएगा, P = P1 P2 P3 होगा, V1 I1 V2 I2 और V3 I3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका डेल्टा में सेम इक्वेशन, यानी हम लोग स्टार या डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम लोग 3 फेज पावर को मेजर कर सकते हैं। स्टार में आपको कनेक्शन करना है तो ध्यान रखना होगा कि हम लोग फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल कॉइल को। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल कॉइल को एक फेज और दूसरा इस वाले टर्मिनल पर, कॉमन टर्मिनल पर, न्यूट्रल पॉइंट पर हम लोग ये कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो और करंट कॉइल को कहाँ पर, फेज के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, लाइन के अंदर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बात ध्यान रख में आ जाएगा आपको, तो कंस्ट्रक्शन यानी इसका सर्किट का आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये आपका स्टार कनेक्शन और वो डेल्टा कनेक्शन, दोनों के अंदर हम लोग 3 फेज पावर को मेजर कर लेते हैं, 3 फेज लोड के क्रॉस 3 वाट मीटर को लगाकर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग 2 वाट मीटर यानी केवल 2 वाट मीटर के द्वारा 3 फेज लोड को हम लोग मेजर करना सीखेंगे। किस तरह से किया जाएगा, कनेक्शन किस तरह से होगा, उसकी चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।